बाकी ये जितने भी नाम है, नाम जप, वो नाम जप है। ये कोई साधारण आपको, ये साधारण कोई किसी का नाम नहीं। और ये वही अपना सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? अगर कुछ भी चाहिए तो आप इसका जाप करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपका और पतन होगा। क्या होगा? और पतन होगा। कुछ नहीं चाहिए, मतलब आप ईमानदारी से जीवन जी रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, तब आप इसका जाप कर सकते हो। जैसे वाल्मीकि ने राम का नाम, जब रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बाद में हुए, जब दिया तो उन्होंने कहा नहीं, राम तो मैं जप नहीं पाऊंगा, क्या इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो मरा मरा, उसका उल्टा दिया, मरा मरा, तो मरा मरा जब के क्या हो गए? ब्रह्म समाना। लेकिन कब दिया? जब उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, तब दिया। ध्यान से समझना। आज तो नाम जाप ऐसे दे दिया जा रहा है, साधारण आओ वल्लो। पहले के गुरु लोग नाम जब किस स्थिति में देते थे? जब पूछ लेते थे कि सच में आपको अब कुछ नहीं चाहिए, आप पूरी तरह ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में अपने आप को पूरा जीवन लगा सकते हो जितना बचा है, तो कहते हैं पूरी तरह समर्पित हूँ, समर्पण है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर गुरु जांच लेता था, कई सालों तक अपने पास रखता था, तब जाके नाम देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप बेईमानी करो, ले लो नाम, कौन सा नाम चाहिए? 10 नाम दे देंगे, मंत्र बोल देंगे, जो उठाना है उठा लो। क्या? तो ये तो जो बोल रहे हैं माइक से चिल्ला के, वो तो किताबों में पहले से थी। आपको वहां तक जाने की क्या जरूरत है? किताब से ही ले लेते। तो राम, राम शब्द के पीछे कोई शरीर नहीं है, कोई स्थूल शरीर नहीं है। आप देखिए ना, राम शब्द बोलते ही पूरा रोम रोम खिल जाता है। लेकिन अब बहुत भ्रांतियां हो गई हैं। राम बोलो तो समझते हैं कि ये राम है। ये राम नहीं है। ये राम भी जिसको जप रहे हैं, उस राम की बात हो रही है। क्योंकि राम से पहले भी लोग शरीर छोड़ते थे, तो राम नाम सत्य तब से बोला जाता था ना, तो उस राम की बात हो रही है। भाई पृथ्वी पर जो भी शरीर छोड़ देता है, मर जाता है या शरीर छोड़ता है, उसके पीछे हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये तो राम के पहले भी बोला जाता होगा कि नहीं बोला जाता होगा? फिर रामेश्वरम में उन्होंने, देखिए, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, तो उस राम की बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी का ध्यान कर रहे हैं, सब उसी का, उस राम की बात हो रही है। ये राम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप शरीर में पड़ जाओगे। क्या? आखिरी में आप देखोगे तो एक ही है, लेकिन आखिरी में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में आपको जैसे जैसे भटके हो वैसे वैसे रास्ता एक एक पार करके जाना है, लेकिन आखिरी में कुछ नहीं है, और आखिरी में एक ही है, वो परम सत्ता। लेकिन अभी हम उलझ गए हैं। तो अभी हमें किसी रूप में नहीं फंसना है, हमें रूप से अपने आप को निकालना है। तो राम का सहारा आप ले सकते हो, लेकिन किस स्थिति में? जब आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का कर लो जीवन में, और ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में हो, तभी राम का जाप करोगे, तब मतलब है। नहीं तो क्या होगा? उस ऊर्जा से आप अपना पतन कर लोगे। तपस्या तो रावण भी किया था, नहीं किया था? जितने राक्षस थे, कितने तपस्वी थे, लेकिन तपस्या करके क्या किया? उन्होंने अपना पतन किया। क्या किया? पतन किया। तपस्या आप किस भाव से कर रहे हो, राम का नाम किस भाव से जप रहे हो, ये मायने है। भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। जिसके पीछे कोई रूप नहीं है। आप कोई बोल ही नहीं सकता कि कौन से राम की बात हो रही है। क्या? राम के पीछे ये कोई साधारण नाम नहीं है, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई कोई शरीर है।
बात समझ रहे हैं? ये कोई नाम नहीं है, बस राम है। क्या आप राम को नाम नहीं बोल सकते, बस राम तक ठीक है। अगर कोई बोले ये क्या है तो नहीं बोल सकते। फिर अगर जैसे आपने कहा नाम है, तब तो कोई भी राम का नाम वाला आ जाएगा शरीरधारी, कोई भी हो सकता है। आपके घर वाले ने किसी का नाम राम रख दिया हो नहीं रख देते, राम कृष्ण कोई भी रख देता है। राम, बस राम, नाम नहीं। क्योंकि नाम जैसे ही पकड़ोगे कि राम नाम, तो नाम के पीछे फिर नाम जैसे ही पकड़े शरीर आ जाएगा, तो आप किसी शरीर को याद करोगे और आ ही जाता है। इसलिए राम बोलने से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम खिल जाता है, क्योंकि उस निराकार परम ब्रह्म की बात हो रही है। तो राम ठीक है। क्या राम, बस इसके आगे पीछे कुछ जोड़ नहीं सकते। और जिन्होंने भी राम अगर किसी को दिया है, आप देख लो किस स्थिति में दिया है, आप देख लेना, जिसे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी ने दिया भी है, किसी गुरु ने अपने शिष्य को दिया है, तो देख लो किस स्थिति में दिया है। आज तो जैसे बट रहा है, जैसे पंजरी आरती के बाद बजता, पूजा के बाद बढ़ता है ना, वैसे पंजरी की तरह नाम जाप बट रहा है। आओ लो, आओ लो, क्योंकि लोगों को अपना शिष्य बढ़ाना है, क्योंकि नहीं देंगे तो आप कहीं और की कंठी पहन लोगे, तो ये डर हो गया है अब। मतलब तुरंत आए, चुंडी काटो, मुंडन करो तुरंत पहले के गुरु लोग 12 साल तक रखते थे, बाद में दीक्षित करते थे। तुम उस योग्य हो कि नहीं हो, लगभग 12 साल के ऊपर ही। नहीं, आपने इतिहास पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा कहानियों में कि 12-12 साल रखते थे, ऊपर रखते थे, परीक्षा लेते थे। जो पास होता था उसे दीक्षा देते थे, जो पास नहीं होता था कहते थे अभी अभी पढ़े रहो। आज दुर्भाग्य ये हो गया है, पहले शिष्य गुरु के पीछे भागता था, आज गुरु शिष्य के पीछे भाग रहा है। एजेंट छूट गए हैं, जितना हो सके पकड़ के लाओ, दीक्षा तो हम देंगे ना हाँ, मतलब आज दुर्भाग्य है समाज का कि, और ये गुरु योग्य नहीं है। गुरु तो कभी भागेगा ही नहीं तुम्हारे पीछे, तो भूल जाओ तुम। अगर गुरु इस स्थिति में है, तब तो आप कभी सोच मत लेना कि मुझे पकड़ेगा। जरा सा इधर उधर हुए भगा देगा सीधा। तुम एक काम करो, निकलो, तुम उस लायक हो ही नहीं, तुम गलत जगह आ गए, जाओ तुम सही जगह। गुरु तो कभी आपके पीछे नहीं भागेगा, कभी नहीं। लेकिन बने बनाए अगर गुरु हैं, तब तो आपको पकड़ेंगे कि जितने हो सके लाओ, सबको हम कंठी पहनाएंगे, सबको मंत्र देंगे। पंजीरी की तरह मंत्र बट रहा है। ये आखिरी स्थिति में दिया जाता है ये मंत्र को। आप समझ रहे हो, ये मंत्र भी नहीं है, आप इसे कुछ नहीं बोल सकते। इस पे जितना बात करोगे उतना उलझन पैदा हो जाएगी। इसका क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे? इसे कुछ नहीं बोल सकते आप, न मंत्र बोल सकते हो, न तंत्र बोल सकते हो, न कि आप नाम भी नहीं इसे बोल सकते। हाँ, बस राम। हाँ, समझ रहे हैं? अबे हमें सोचना समझना, हमें सोच समझ के चलना है, हमें सोच समझ के चलना है। और मैं क्या खोज रहा हूँ, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। आपकी खोज
के हिसाब से ही मिलेंगे ना। अब आपकी खोज क्या है? अगर कामनाओं वाली है तो ऐसे गुरु मिलेंगे। चक्र खुलवाना है, कुंडली खुलवाना है, आज्ञा चक्र खोल के सोना खोजना है, नहीं गड़ा हुआ धन खोजना है। हाँ, इसीलिए आज्ञा चक्र, ज्यादातर लोग आज्ञा चक्र इसीलिए खोल रहे हैं कि गड़ा हुआ धन खोज लेंगे। माल का चक्कर, बर्बाद हो जा रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। आज्ञा चक्र खुलने का मतलब होता है, एक नाम है, ठीक है, कि आज्ञा चक्र खुल गया तो आपको इच्छा अपेक्षा से आप मुक्त हो गए। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए तो आज्ञा चक्र खुल गया। आज्ञा चक्र खुल गया, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हुए तो आज्ञा चक्र खुल गया। आप बात समझ रहे? अब ये तीसरा नेत्र खोल के लोग यहाँ से बैठ के कुछ देखना चाहते हैं कि माल कहाँ है, इसलिए आज्ञा चक्र खोलना है। ये भ्रांतियां हैं समाज में, बिल्कुल आप लोग सुने भी होंगे। तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, हाँ, तो वो कौन देव थे? कामदेव भस्म हो गए, क्योंकि उनको, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका क्या तो हो गया ना, बता तो दिया। मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया कि इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो गए, तो मतलब तो हमने पहले बता दिया। हमारा जरा शब्द अलग है और कुछ नहीं, सरल ठेठ शब्द में बताता हूँ। तो आप लोग को हाई फाई शब्द चाहिए, इतने ठेठ शब्द में बता रहा हूँ। नहीं सही बता। हाँ, साफ सुथरे शब्द में कि बालक भी समझ जाए। बिल्कुल हाँ, कोई शक नहीं। कि भाई कामदेव भस्म हो गए। कामदेव उन्हें उनके इधर उधर करने आए थे, लेकिन वो भस्म हो गए। तो वैसे ही ये खुलेगा तो इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे। इच्छा अपेक्षा से मुक्त होंगे तब ये खुलेगा। इसका एक ही बात है। बात एक ही है, लेकिन बात एक ही नहीं है। मतलब पहले इच्छा अपेक्षा से मुक्त होंगे तब ये खुलेगा। बात ये खुलेगा तब इच्छा अपेक्षा से मुक्त नहीं होंगे। नहीं, इच्छा अपेक्षा से मुक्त होंगे तब ये खुलेगा। अर्थात मेहनत आपको, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही बात एक ही नहीं है। बात एक ही नहीं है, आपको मेहनत करना। हाँ, इच्छा अपेक्षा से अपने आप को छुड़ाना है, तब ये खुल जाएगा। तो नेचुरली खुल ही गया फिर, तो सब भस्म है फिर। तो बस वही तो कह रहा हूँ। कामदेव क्या हो तो सभी भस्म हो। हाँ, तो उसमें सोना भी भस्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सोना दिखेगा नहीं, वो भी भस्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हीरे मोती जवाहरात सब भस्म हो जाएगा। शमशान घाट में मस्त रहते हैं। हाँ, तो बस वही बात है, तो वही बात है। अब आज्ञा चक्र खोल के लोग नाम शोहरत पैसा चाहते हैं क्या? हाँ, ऐसे कई लोग मिलेंगे, नाम शोहरत पैसा नहीं। बताया ये गया, आगे चक्कर खुल जाता है तो हम कहीं का कुछ भी देख सकते हैं। अब बताइए, अगले के विचार भी पढ़ सकते हैं हम। बस अब बताइए, तो वही तो बात है। हाँ, त्रिकालदर्शी, बस वही तो बात है। भ्रम फैलाते हैं, वो प्रोडक्ट जब बेचना है। हाँ, तो वो ये भ्रम फैला देते हैं भाई, माल को बेचना है। अगर कोई दही बेच रहा है, हाँ, बादाम से हाँ, बुद्धि तेज होती है। हाँ, तो पता चला बादाम लोग खरीदना शुरू कर दिए। अरे भाई, इस तरीके से कोई भी दही बेचता है तो कहता है उसकी दही खट्टी मेरी मीठी, और आपने अगर उसकी भी खा ली, इससे ज्यादा मीठी है, तो आप कहोगे कि तेरे से ज्यादा तो उसकी मीठी है। तो मीठी तो है, लेकिन मलाई में थोड़ी निकालता हूँ, वो मलाई निकाल लेता है। बस बेचने के अपने तरीके हैं। नित्यानंद स्वामी जी हैं जो ये यही तो कराते थे, आंखें बंद करके पढ़वाते थे। जो भी लिखा होता तो वो पढ़ते थे बच्चे। हर कोई नहीं पढ़ पाता था, पर जो गुरुकुल के बच्चे थे वो स्पष्टली पढ़ते थे। हाँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। आप अंधे को पढ़ाओ तब। हाँ, आप अगर पढ़ाना ही है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस विद्या से समाज में लाभ होगा, तो जितने अंधे बच्चे हैं आप उनसे पढ़वाइए। फिर जरूरत तो उनको है। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर खुली आंखों से पढ़ सकता हूँ, तो मुझे बंद आंख से पढ़ने की क्या जरूरत है? उसमें कितना समय बर्बाद होता है। एक काम करो, अगर आप ये प्रयोग करना है तो अंधे बच्चों को आप एक काम करो, किताब पढ़ना, ये दुनिया देखना सिखाओ, जिसे जरूरत है। हम खोल के देख रहे थे, हमें पागल हैं हम बंद करके पढ़ें? अरे भाई, हम खोल के पढ़ सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है बंद करके पढ़े, उसके लिए सालों मेहनत करें? तो ये हम पागल हैं फिर? अच्छा, क्या जरूरत है बताओ? पता नहीं, सब पागल हो रहे थे। नहीं, आप बताइए, अच्छा क्या जरूरत है? हाँ, अंधे बच्चे उसमें कोई था क्या?
नहीं, आपके पास आके ही पता लगा है ना हमें, पहले तो हम भी इसके पीछे पागल थे। नहीं, आप सोचिए कि हम जब खुली आंखों से किताब पढ़ रहे हैं तो हाँ, मुझे बिल्कुल। क्या जरूरत है सालों मेहनत करूं और सही बंद आंखों से पढूं? क्या जरूरत, इसकी क्या जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, खुली अगर आंखों- ये प्रयोग करना है तो अंधों बच्चों पे करो, नहीं तब समाज का कल्याण होगा, समाज हित में होगा, लेकिन नहीं, इसका कोई मतलब है? लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका है। आप चले गए, आपके इतने भाई बहन हैं, तो आपको नहीं पता था? एक मेरे पास आया, मुंबई में बैठा था दादर में, तो आके बोला मैं आपसे एक बात पूछूं, बता दो तो मैं आपको जानूं। तो मैं बोला भाई कुर्सी लगी है, पहले बैठो, फिर आराम से आप पूछिएगा। बैठा, बोला मेरे कितने बच्चे? तो मैं बोला ये बात मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आपसे ज्यादा आपकी पत्नी जानती है, मुझसे मैं कैसे, मैं तो अनुमान बताऊंगा। अगर शक है, आपको पता है, अगर आपको शक है तो पत्नी बताएगी, और पत्नी पे शक है, डीएनए कराओ। मैं कैसे बताऊं तुम्हारे कितने भाई? ये कोई प्रश्न है? ये क्या प्रश्न है? बताओ मेरे कितने भाई हैं, मेरी कितनी बहन है, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरा नाम बताओ। खेलना तो यही चल रहा है बाहर। लेकिन इसका क्या मतलब, क्या मतलब? आपको शक है क्या अपने परिवार पे भाई? नहीं, क्या मतलब इसका क्या मतलब है? आप बताइए, कोई अर्थ है? मेरे बाप का नाम बताओ। अच्छा, क्या मतलब? आपको बाप का नाम नहीं पता? नहीं, आप बताइए क्या पूछ रहे हो जाके, कोई मतलब है? हमें तो आपको पता चेक था, आपको करना नहीं है, पता। आपको नहीं पता, आपको चेक करना है। नहीं, क्या मतलब? इस सब बातों का कोई मतलब, लेकिन है। समझ रहे हैं? लेकिन इसी सब बातों का मतलब हम चाहते हैं, बोलते हैं बताओ मेरे बारे में, मेरे कितने भाई हैं तुम्हें नहीं पता, मेरे कितने बेटे तुम्हें नहीं पता। हाँ? यही सब बातें हैं, ये सब लेके हम प्रश्न जाते हैं, नहीं जाते? हम जब ज्योतिष का काम करते थे ऐसे प्रश्न बहुत आते थे, और ऐसे ही प्रश्न ज्यादा आते थे। सारे ऐसे आते हैं। ऐसे ही आते थे ज्यादा से ज्यादा। एक तो औरत आई, बोलती है कि मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूं। तो मैं बोला बोलो। बोले उसके मरने का कोई उपाय बताओ। तो बोला तुम्हें मरने का उपाय क्यों चाहिए भाई? तो उसने कहा कि बेटे मतलब उसके पति का बेटा का बस मानता है, मेरा मानता ही नहीं। तो बोला इसमें क्या हुआ? बोली नहीं, अगर कोई उपाय बताओ। मतलब कितना पैसा खर्ची करोगी? उसने 5, 10, 50,000 रुपये आ गई। बोली 50,000 भी खर्च करूंगी। मैं उसको जांच रहा था कि सास को मारने के लिए कितना खर्च करेगी, बस कोई उपाय बताओ। बोला देखी ये स्थितियां हैं लोगों की, मतलब लोग जाके ये कर रहे हैं। ऐसा कि मेरे बस में हो जाए, हाँ, मेरा तलाक हो जाए, ऐसे प्रश्न लेके आके तो मेरा तलाक हो जाए। एक तो आदमी आया, मैं आपको बताऊं हंसी आएगी आप लोगों को, 70 साल लगभग ऊपर, मतलब 60-70 के ऊपर थे, आए बोले हम बड़ा परेशान हैं। बोला बोलिए क्या परेशानी है आपको? बोले कोई महिला थी, उसको प्रभावित करना चाहते थे, और वो महिला की उम्र 30 के ऊपर थी और उनकी उम्र 60-70 साल, बेटी थी कम से कम लगभग 40 की। हम कहे हे भगवान, ये स्थितियां हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते हैं लोग। अब बताइए, आप अपनी उम्र तो देखिए, दांत नहीं है चने खाने को और तुम्हें चाहिए चने की बोरी। नहीं, आप 70 साल में तुम क्या करोगे? तुम्हें नहीं, आप बताइए, आपको दांत नहीं है चने फोड़ने को, आपको चाहिए बोरी। सोचने वाली बात है, हंसी आती है। आप जाके क्या पूछ रहे हो?
ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका गलत उपयोग किया जा रहा है, व्यापार हो गया। हम कहे देखिए इनकी उम्र देखिए। इन सब में तंत्र मंत्र कितना सहायक है गुरु? अरे कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप बस ईमानदार रहो, बस न तंत्र न मंत्र। क्या आप लालची हो तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र सब काम करेगा। क्या मतलब सम्मोहन किस पे काम करता है? लालची पे। और लालच नहीं है तो क्या करेगा सम्मोहन? प्रभाव पड़ने लालच ही सम्मोहन है। क्या लालच ही सम्मोहन है। अगर आप लालची हो तो आप पे सम्मोहन किया जा सकता है, मतलब लालच ही सम्मोहन है, उसका नाम सम्मोहन दे दो। अगर आप ईमानदार है तो आपके ऊपर कोई क्रिया कर ही नहीं सकते काम। कोई क्रिया काम कर ही नहीं पाएगी, क्रिया कुछ होती नहीं है एक्चुअल में। तो वही बात है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आते थे। हमने कहा देखो उस महिला से बड़ी तो उनकी बेटी है, बेटी के बच्चे, लेकिन क्या करोगे, उनकी भी गलती नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, सब अपनी अपनी जगह से, क्या किसी को बोल सकते हो। ये तो बातें कर रहे हैं कि हम कहाँ उलझे हुए हैं। हम तो हम इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि हम आप तो कहीं इन प्रश्नों में नहीं उलझे हैं। सही है। अगर उलझे हो तो निकाल लो, इसलिए बातें हो रही है। अब पूछने वाला पूछता है, वो तो कैसे भी सवाल पूछेगा क्योंकि उसको समझ नहीं, लेकिन सामने जो बताने वाले बैठे हैं वो और उनको तो वो क्या, वो तो कमाने बैठे हैं, बिल्कुल वो तो कमाने बैठे हैं। अपनी दुकान मुझे तो खोल बस दी। ज्योतिष के माध्यम से कुछ समझना था, इसलिए मैं देव छोड़ दिया मौला, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ है वो खोज करो। हम तो खोजी थे ना। खोजने में देखिए, खोजने में क्या होता है, खोजने में आदमी बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ बर्बाद भी करता है अपना, बहुत कुछ सारी चीजें लगता है ना। एक खोज करने में उसका कितना कितना पूरी जिंदगी लग जाती है। हम तो खोज कर रहे थे, खोज करने निकले थे। मतलब हम बेमतलब का सवाल लेके जाते हैं, बात समझ रहे हैं। हमारा तलाक करवा दो, तो हम कहे भाई तलाक के लिए दोनों आओ, तो कुछ बात करें, बातचीत समझ से सब होता है। नहीं, एक आया तलाक करा दो, हम कहे दूसरे को लाओ, दूसरा भी तैयार है कि नहीं, तुम तो तैयार हो। और हम तो भी मुझे तो सब समझना था बस। अभी भी देखियो, मुझे कुछ बनना नहीं है, मैं तो सब जीना चाहता था और जी के कुछ समझना चाहता था। मुझे कुछ बनना नहीं था। मुझे कोई भी कपड़ा बोलो मैं पहन लूँ, अगर मुझे ये सीखना है तो ये कपड़ा पहन लूंगा, सीख के नहीं छोड़ दूंगा। भाई बचपन में क्या विद्यार्थी अपना स्कूल में जाता है, ड्रेस पहनता है, घर आता है, वही तो भाई। तो ये प्रकृति एक विद्यालय है, कुछ बनो मत। अब ऐसा नहीं कंठी पहन लिया है तो तोड़ूंगा तो पाप लगेगा। हम तो अपने जीवन में नर्क चुने हैं क्या, इसलिए तो मैं कभी डरा नहीं। टूट गई टंटी टूट गई, गुरु जी ने कहा फिर पहनो। महिला एक बार तो पहना, जब टूट गई तो क्या पहनना, और पहन के हो क्या रहा है, फिर कुछ हो इस कंठी से तो मतलब भी है। लटका के घूमूं और प्रचार करूं आपका, कुछ होना भी तो चाहिए। टूट गया बोले फिर पहन लो, महिला कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मुझे इतनी बात समझ में आ गई, कंठी से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों पहनूं? जब सारा खेल हमारे कर्म पे है, मैं आपकी कंठी क्यों पहनूं, ये बताइए। जब आप कह रहे हो सब कुछ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे, तो फिर कंठी की जरूरत क्यों पड़ रही है? बोलिए, आपसे जुड़ने के लिए, आपका प्रचारक बनने के लिए, आपके आश्रम का सेवा करने के वो लिए। एक स्टैम्प लग जाती है ना कि हाँ पहचान, एक आइडेंटिटी कि हाँ वहाँ का है ऐसा। तो मुझे नहीं होना था, मुझे कहीं का बनना थोड़ी ना था, मुझे सीखना था। तो ज्योतिष में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न लेके लोग घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने तो काम किया है। ऐसे ऐसे प्रश्न, वो आदमी जिसको बोला अपनी पत्नी से पूछना, वो तो तुरंत उठा और चला गया, फिर उसके बाद कुछ पूछा भी नहीं।
अच्छा, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न है? आप जी किसी से जाके पूछ रहे हो मेरे कितने बच्चे हैं, आप ये प्रश्न है कोई? लेकिन हाँ पूछते हैं हम, पता नहीं आदत लग गई है। ज्यादा कमजोर हो